भर रखा है अब तक का, उसे डिलीट कर दो। आज गुरुजी बता रहे हैं कि कुछ नया करेंगे, कुछ नया बताएंगे, और अगर वो सीख लिया और उसी पे काम कर लिया, गुरुजी बता रहे हैं कि वीडियो, जैसे टीसी जी ने बताया था ना, वीडियो दिखा के काम करना है, वो काम करना है जो आसान लगे लोगों को। क्योंकि अगर आप लीडर बन गए, आप गुरु बन गए तो प्रॉब्लम आएगी, डुप्लीकेशन नहीं होता है। डुप्लीकेशन वो काम करने जो डुप्लीकेट हो सके। कर सकते हो? देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं। जब मैं जुड़ा था ना तो मुझे किसी ने बोला था, मुझे याद है वो लाइन, वो बोला तो किसी और को था लेकिन बात पहुंच ही जाती है घूम फिर के कि यार किनके साथ जुड़ गए, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, ये एक बिजली बोर्ड में लग रहा है, 10वीं 12वीं वाले लोग हैं, ये क्या हमें समझा पाएंगे, क्या हमें बता पाएंगे। अच्छा वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा ही होगा जब उसने बोला है तो ये बात मेरे तक पहुंची तो मैंने एक ही कमेंट किया, सोच सही है बंदे की, सही सोच रहा है, लेकिन मैं रॉयल्टी अचीवर हूं, अगर वो रॉयल्टी अचीवर बन जाए तो उसमें मेरे से ज्यादा दिमाग है, और अगर वो रॉयल्टी अचीवर नहीं बनता है, उसका बिजनेस मेरे जितना नहीं हुआ तो मेरे में ही ज्यादा दिमाग है। समझ रहे हो? देखिए बाहर की दुनिया में कोई डॉक्टर है, उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई टीचर है उसे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ क्या है, ये नेटवर्किंग है। यहाँ उससे पहले मैं जुड़ा हूं तो इसका मतलब उससे ज्यादा मैं पढ़ा हूं, ज्यादा मैं सीखा हूं, और मेरा बिजनेस उससे ज्यादा है, मेरी इनकम उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ का मास्टर उससे ज्यादा मैं हूं। समझ रहे हो? तो अगर किसी को वहम है ना भैया, अपना वहम निकालो, आप अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हो। इस फील्ड के लिए तो आपको जीरो बनना पड़ेगा, आपको बच्चा बनना पड़ेगा, अगर सीखना है, सक्सेस होना है तो। और आपकी अपलाइन ही आपको सिखा सकती है, आपको मानना पड़ेगा। आज नहीं मानोगे, 1 साल लगा दिया तो 1 साल खराब हो जाएगा। ठीक है? इसको ऐसे समझते हैं। एक तबला बजाने वाला जाकिर हुसैन का नाम सुना है? उसके पास गया एक मेरे जैसा कि सर मुझे तबला सीखना है, म्यूजिक सीखना है। उसने कहा ओके सिखा देंगे, कितना पैसा लगेगा? उसने बोला जी 5 लाख 5 साल। कि ठीक है सिखा दो। तो उससे पूछा था उसने कि पहले कहीं सीखा है? उसने बोला था कि हाँ जी मैंने 10 महीने सीखा है और थोड़ा बहुत मेरे को आता है। उसने जब बताया था ये कि 5 साल और 5 लाख। अब जैसे उनकी डिस्कशन चल रही थी, वहीं एक और लड़का आता है स्मार्ट सा, नवनीत जी जैसा। वो भी बोलता है कि गुरुजी मुझे सीखना है, म्यूजिक सीखना है। उसने बोला सिखा देंगे। कहीं सीखा है पहले? बोल नहीं जी कहीं नहीं सीखा, पहली बार आया हूं आपकी अकेडमी में। ओके कितना पैसा लगेगा? 1 लाख। कितना टाइम लगेगा? 1 साल। और वो चला गया। ओके कहे तो पीछे पूछता है कि गुरुजी मैं तो पहले ही पढ़ा लिखा हूँ, पहले सीखा साखा हूँ, 10 महीने सीख के आया हूँ, कुछ जानता भी हूँ, बजाना बजूना आता है, मेरे से तो ले रहे हो 5 लाख, टाइम ले रहे हो 5 साल, और उससे आपने छोटा सा लड़का है, मेरे सामने पिद्दीसा है और कुछ जानता नहीं है, बोल रहा है अभी सीखूंगा, उसमें 1 लाख ले रहे हो, 1 साल में सिखा रहे हो। उसने बोला भैया तेरा 5 लाख इसलिए ले रहा हूं, जो सीखा है ना वो डिलीट करने में ही 4 साल लगेंगे मुझे। लोग मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आया, ये प्रॉब्लम। समझ रहे हो? तो आप यहाँ अपने आप को अपने कोच के अंडर कर दो। समझ रहे हो? अगर आपने मान लिया गुरुजी को कि जो गुरुजी बोल रहे हैं आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। मैं सिस्टम से काम कर रहा हूं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपको लगता होगा कि ये तो बिल्कुल गुरुजी की मान लेता है, इसकी कभी गुरुजी से लड़ाई नहीं होती, शायद मेरे से ज्यादा किसी की गुरुजी से तुनक भुनक नहीं होती होगी। लेकिन मेरी एक आदत है, मेरी जिससे हुई अपलाइन से मेरी कोई नाराजगी रही, मैंने अपनी बात नीचे नहीं पहुंचने दी, नीचे वाले को नहीं पता लगने दिया कि मेरी और गुरुजी की कुछ नाराजगी है, कभी भी नहीं। इसे बोलते हैं सिस्टम। और हमें इंसान, बातें गलतफहमी होती रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन
अगर आपकी एक गलत बात आपके बने बनाए बिजनेस को खराब कर सकती है तो वो बात आपकी जुबान से बाहर नहीं आनी चाहिए। जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैंने एक ही चीज सोची, बेटा प्रताप, तूने अपना टाइम लगाया यहाँ, पैसा तो तेरे पास था ही नहीं, तू लगाएगा क्या? तूने टाइम लगाया है और वो टाइम लगा के ये टीम बनी है, थोड़े से लोग जुड़े हैं, जैसे तैसे करके लीडर बने हैं। तू अपनी ईगो में आके अगर ये बिजनेस खराब हो गया तो तू कहीं का नहीं रहेगा। और मेरी मैडम मुझे इतना भला बुरा कहेगी, तू रातों को जो जाता था, तूने किया क्या है नालायक? जो पैसा 1 लाख का दावा करता था वो आता नहीं है, मैं ये सोचता था। और मैं डरता हूं आज भी अपनी मैडम से। कितने लोग डरते हैं? जो डरते हैं उनका चलेगा, मर्दों का नहीं चलेगा। सही बता रहा हूं। डरो, इस चीज से डरो। अगर पैसा नहीं आया तो वो मैडम क्या बोलेगी? भाई साहब, इतनी मेहनत की है। मुझे पता है, जब मैं रात के 10 बजे सर्दियों में घर पहुंचता था, मेरी मैडम आती थी 5-10 मिनट बाद दरवाजे पे, और 5-10 मिनट ठंड में दरवाजे पे खड़े होके दिखाना मुझे। जब गेट खोले ना, जब पता चलेगा 5-10 मिनट की कितनी बड़ी बात होती है। और जब वो मैडम आती थी ना और ऐसे मुझे देखती थी, मुझे ही पता है, आपको नहीं पता। हाँ, हंस लो हंस लो, मजाक लग रहा होगा। और जब वो मैडम पूछती कहाँ से आए हो, और मैं बोलता था मैं आरसीएम करके आया हूं, और वो एक ही बात बोलती, ऐसा कौन सा आरसीएम बिजनेस है जो रात के 10 बजे चलता है? मुझे ही पता है भाई, कैसे कैसे मैं अंदर जाता ये बात बोल के। और उस टाइम मैं रोटी मांगता, पता है वो क्या बोलती? रखिए आले। और ऐसे भी डायलॉग आते थे, मुझे रोटी भी नहीं दी किसी ने। तो ऐसा लगता है जब रात को हम आते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, तो खाना वाना खा के भेजता है ना आदमी, तो अब वो समझती होगी ऐसा ही चलता है आरसीएम। और हम जाते किसी के घर रात को, मान लो करमवीर जी के घर है, अब वो बंदा तो यही सोच रहा है कब निकले, ये थोड़ी सोच रहा है इसको रोटी भी दूं। समझ रहे हो? ऐसा होता है, आपके साथ होता होगा, ये कोई नई बात नहीं है। इतनी मत को वीडियो बन रही है। हाँ, बनने दो, वो वहां नहीं पहुंचे। ठीक। समझ रहे हो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो। हम क्यों चले इन बातों को सुन के भी, इस दर्द को सहन करके भी हम क्यों चले? पता है, हम वीडियो सुनते थे, गुरुजी से कैसेट ले जाते, पहले कैसेट आती थी, और उस कैसेट में बताया जाता था कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। और जब दर्द होता मैं समझता कामयाबी आ रही है, रे और मैं टिका रहता। yes! दर्द हो रहा है लेकिन कामयाबी आ रही है ना। जब दिक्कतें होती थी ना, हम इसीलिए टिके रहे। और कुछ बताओ।